नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है हल्द्वानी के बेल बाबा के पास में स्थित फिटनेस सेंटर में, जो लगातार कई दिनों से चर्चाओं में बना हुआ है। ऐसे आरोप थे कि यहाँ पर वाहन चालकों से मारपीट की गई है, उन्हें बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर की ओर से यहाँ पर औचक निरीक्षण भी किया गया, जहाँ पर कई अनियमितताएं यहाँ पर पाई गई। उसके बाद यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर की ओर से सभी अनियमितताओं को सही करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। आज इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। फिटनेस सेंटर के अधिकारी से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जो पूरा मामला चल रहा है इस पर उनका क्या कुछ कहना है, उनका ओपिनियन जानते हैं। तो सीधे चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? अनुज सिंह। सर, जिस तरह से फिटनेस सेंटर के खिलाफ कई जो बातें बाहर हैं चल रही हैं, अभी बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर ने यहाँ पे छापेमार कार्रवाई की गई थी, उनकी तरफ से कई अनियमितताएं यहाँ पे पाई गई। उसके बारे में बताइए कि क्या कुछ पूरा मामला था, किस प्रकार की अनियमितता पाई गई मैम? थोड़ा सा मैं पहले ये चीज़ जानना चाहूँगा। जो मॉर्थ की गाइडलाइंस हैं, हम उन मॉर्थ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ जो गाड़ी फिटनेस के लिए आती हैं उन पे मशीनरी टेस्ट होते हैं ऑटोमेटेड तरीके से। ठीक। RI साहब आते हैं विभाग से, जो कि प्रॉपर वे में आकर के यहाँ पर मैनुअल, विजुअल और साथ में गाड़ी में जो जो कमियाँ होती हैं वो हमें बताते हैं। ठीक है। अब मशीनें अगर किसी चीज़ को टेस्ट कर रही हैं तो उसमें क्या अनियमितता पाई जाएगी? अच्छा, तो कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पे आए थे, उनको किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पे नहीं मिली? मैम देखिए, हम जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, मैं अपनी गाइडलाइंस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। हमारा सेंटर जो है वो उन गाइडलाइंस पे काम कर रहा है जो कि मॉर्थ ने हमको दे रखी हैं, हमारे GSRs में लिखी हुई हैं वो। ठीक है। तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। रही बात सेंटर में जो चीज़ हमको कुमाऊं कमिश्नर जी ने बोली है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें प्रिंट करवाने को, हमने उन चीज़ों को प्रिंट करवा दिया है जैसी गाइडलाइंस हमको दी गई थी। ठीक है। जैसे रेट लिस्ट के लिए बोला गया था तो रेट लिस्ट हमने प्रिंट करवा दी है। ठीक है। हमसे जो जो डिटेल्स मांगी थी कि हाँ भाई जहाँ पे जितनी भी आप लोगों ने फ़ीसें कलेक्ट की हैं उन फ़ीस का विवरण दीजिए, हमने उनका फ़ीस का विवरण भी उनको दिया है। उन्होंने हमसे जितने भी स्टेटमेंट्स थे हमने सारे उनको वो स्टेटमेंट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स की उन्होंने मांगी, हम उनको रिकॉर्डिंग्स की भी फुटेज अवेलेबल करवा रहे हैं। 1 महीने की CCTV फुटेज भी मांगी गई है ना? हाँ जी बिल्कुल, 1 महीने की CCTV की फुटेज मांगी गई है, वो अवेलेबल करवाई जा रही है जितनी भी यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास में। ऐसा मामला भी सामने आया था कि यहाँ पर जो वाहन चालक उनके साथ मारपीट भी की गई है। मैम वो मारपीट नहीं की गई है। वो क्या देखिए, वो मामला ये था कि वाहन चालक जो थे वो ऑलरेडी भड़क रहे थे। अब किसी चीज़ की फिटनेस होती है, यहाँ पे रोज़ गाड़ियाँ आ रही हैं तकरीबन 50। अगर उनमें से कोई गाड़ी फेल हो रही है तो कोई वाहन चालक उसमें गुस्से में है, क्रोध में है, और कोई वाहन चालक जो है वो शांत है, समझ रहा है, जो समझदार है। अगर किसी की गाड़ी है, रास्ते पे वाहन चल रहा है, ठीक है, आपका हमारा सबका परिवार रास्ते पे चल रहा है, क्या हम ये चाहेंगे कि उस गाड़ी से किसी को कुचल दिया जाए? नहीं चाहेंगे। तो हमें गाड़ी तो फिट करके चलनी हैगी ना, और हमें को जिस कार्य के लिए बैठाला गया हमें वो कार्य करना पड़ेगा। अब उसमें अगर कोई ये कहे कि हमारी गाड़ी पास कर लो, हमारे ऊपर में अनैतिक तरीके से दबाव बनाया जाए, कोई प्रेशर बनाया जाए, तो हम उस प्रेशर पे काम नहीं कर सकते ना मैडम। और चीज़ें हमारे हाथ में तो है नहीं। ये सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सारी मशीनें हैं, उसी के ऊपर में चल रही हैं मशीनें। अब मशीनें अगर गाड़ी अगर पास होती हैं तो वो पास दिखा देती हैं, फेल होती हैं तो फेल दिखाती हैं। बहसबाजी किस चीज़ को लेकर हुई थी? उनकी गाड़ी स्पीड में फेल हो गई थी। गाड़ी की रफ्तार मानक के अनुसार होनी चाहिए 80, उनकी गाड़ी 90 प्लस जा रही थी गाड़ी। उनकी गाड़ी फेल हो गई, उस पे वो भड़क गए। 1 दिन पहले भी उनकी गाड़ी फेल हुई थी, दोबारा फेल हुई। उसके बाद में यहाँ पे पुलिसकर्मी भी आए, साथ में यहाँ पर RI साहब भी थे। ये बोला गया कि भाई आपकी गाड़ी जो है पुलिस वालों के सामने और साथ में RI साहब के सामने, सबके सामने यहाँ पर टेस्टिंग करवा दी जाती है, चूँकि उनको मालूम था कि उनकी गाड़ी सही नहीं है। उनको पहले से ही मालूम था कि गाड़ी सही है नहीं, तो उन्होंने उनके सामने टेस्टिंग नहीं करवाई। उन्होंने कहा नहीं, मुझे टेस्टिंग नहीं करवानी है। उनका टेस्टिंग कराने का मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा किसी और विषय में था, जो उस विषय में वो आए हैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे लड़ाई झगड़े के लिए ये मुद्दा बनाना ठीक नहीं। अच्छा। यहाँ पे और भी गाड़ियाँ टेस्टिंग हो रही हैं, कल भी आई थी यहाँ पे 35-40 गाड़ियाँ। ठीक है, उनकी भी टेस्टिंग हुई है। उनमें से भी तकरीबन 15-15 गाड़ियाँ, 14-15 गाड़ियाँ कल भी फेल हुई हैं। किसी ने इस प्रकार की अराजकता तो नहीं फैलाई है। और जिनकी गाड़ियाँ सही थी वो पास होकर के गई हैं। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी बहुत हो रहा है। मैडम यहाँ पर भ्रष्टाचार, अगर हमारे CCTV कैमरे की फुटेज मांगी गई है, हमने तो खुल के दी है। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नज़र आएगा तब ना हम गुनहगार होंगे।
लेकिन जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम गुनहगार तो है नहीं। तो जो सीसीटीवी फुटेज मांगी गई है क्या मुहैया करा दी गई है? बिल्कुल मुहैया कराई जा रही हैं। उसके लिए देखिए आप यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर NVR निकाला गया है जो कि अवेलेबल करवाया जा रहा है। उसकी रिकॉर्डिंग निकाल करके प्रॉपर वे में दी जाएगी और 24 घंटे की दी जाएगी। ये भी नहीं कि वर्किंग आवर्स की, 24 की 24 घंटे की दी जाएगी। अच्छा, ऐसे भी बातें सामने आ रही हैं कि फिटनेस सेंटर को बंद करने की मांग की जा रही है। मैडम ये भारत सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चल रहा है सेंटर, ठीक है। अब उनकी क्या मांग है ये वो जाने, ठीक है। अगर ऑटोमेटेड तरीके से भारत सरकार ने ये गाइडलाइन बनाई कि ऑटोमेटेड तरीके से गाड़ियों की फिटनेस होगी तो मैनुअल तरीके से तो की नहीं जा सकती है। अच्छा, तो ये जो बाहर चर्चाएं चल रही हैं इनको आप निराधार मान रहे हैं? कोई आधार अभी तक दिखाई पड़ा मैडम? आप निराधार मान रहे हैं? बिल्कुल मैम, जब कोई आधार होगा तभी तो पता चलेगा मैडम। अगर मैं गलती या फिर कोई इंसान गलती करेगा तो उसका कोई एक प्रूफ तो होगा ना। जब किसी चीज़ का कोई प्रूफ ही नहीं है तो उसमें कोई भी चीज़ आधारित नहीं है सर। तो देखा आपने, आज हमने आपकी बात कराई फिटनेस सेंटर के अधिकारी से, जिन्होंने हमें बताया कि जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं ये पूरे निराधार हैं। अपने पक्ष की इन्होंने बात करी और सारी जो चीज़ें इनसे मुहैया करवाने को कही गई थी वो सभी चीज़ें इनके द्वारा मुहैया करवा दी गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। जेजेएन इस पूरे मुद्दे पर अपनी नज़र बनाए हुए है। जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपके बीच लेकर ज़रूर आएंगे। ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैंने अपने सहयोगी नितिन के साथ जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।